जय भोले बाबा पार्वती माता। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरमोय मोह गोदिज लागी सगुन उपासक संग रहे मोक्ष सब त्यागी सियावर रामचंद्र की जय। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण पासक भक्तगण सालोक समीप सारूप सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कही बहुभांति गिरि कंदरा सुनी संपाति बाहर होई देखी बहु की सा मोहि आहार दीना जगदीसा। इस प्रकार जामोहन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत के कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कह बचन करहु दीन बहु चले आहार बिनु मरहु। कबहु न मिलई भरी उदर आहारा आजु दीन विधि एक ही बार। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना अब भा मरन सत्य हम जान। कापी सब उठे गीध कह देखी जामवंत मन सोच विशेष। गीध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। यह कह अंगद विचार मन माही धन्य जटाओ सम कौना। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भाग। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटाओं के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जतुबाने आवाने कटक पहि भयमान। तिनहि अभय करि पूछसि जाई कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त बाड़ी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटाओं का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कर सुनाई। सुन संपत्ति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहु विधि वरनी। भाई जटाओं की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलि ताई। बचन सहाय कर विमय पाओ को जो जाई सियावर चंद्र की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटाओं को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी वहाँ कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा कही निज कथा सुनाऊं कपिवीर। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटाओं की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा मैं अभिमानी रवि नियराव। जरी पंख अति तेज अपारा परौ भूमि करी घोर चिंगारा। वह जटाऊ तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए।
मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनते अभिमान छुड़ावा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उसने बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरई, तासु नारी निश्चर पति हरई। तासु खोज पठही प्रभु दूता, तिनहि मिले मैं हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस को राजा ले जाएगा। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जामवंत ही पंख करिस जनि चिंता, तिनहि देखाए देह सुते सीता। मुनि कही गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तो श्री सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह बाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रामन सहजय शंका। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत यही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ शोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखो तुम नाही गीदय दृष्टि अपा, बूढ़ बहु नत करता कुछ सहाय अपार सिया। चंद्र की जय।